ये बात है सन 1992 में। जो चार दोस्त थे, रोहन, आकाश, नेहा और प्रिया, ने एक जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला किया। यह जंगल अपने रहस्यमयी और भयानक कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जैसे रात ढलती गई, उनकी मस्ती और हंसी डर और सन्नाटे में बदल गई। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस भूतिया झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, वह उन्हें एक ऐसी डरावनी हकीकत में खींच लेगी जिससे वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं के चार दोस्त, रोहन, आकाश, नेहा और प्रिया, ने एक दिन जंगल में पिकनिक मनाने का विचार किया। यह जंगल अपने रहस्यों और पुरानी कहानियों के लिए जाना जाता था। लोगों का कहना था कि इस जंगल में जाने वाले कभी कभी लौटकर नहीं आते थे, लेकिन दोस्तों ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद दोस्तों ने एक साफ सुथरी जगह ढूंढी और पिकनिक मनाने लगे। हंसी मजाक, गाने और खेल खेलते हुए उनका समय बीतने लगा। लेकिन धीरे धीरे चारों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। शाम होते होते नेहा को दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को दिखाया और वे उत्सुकता में वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन ने दरवाजा खोला और सभी अंदर चले गए। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और बीच में एक पुरानी किताब पड़ी थी। आकाश ने किताब उठाई और उसे खोल दिया। तभी अचानक चारों के आसपास अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। नेहा को अपने बचपन का हादसा याद आ गया, जब उसने अपने दादा को अचानक खो दिया था। प्रिया ने देखा कि रोहन धीरे धीरे बदलने लगा था। उसका चेहरा डरावना हो गया और वह अजीब तरीके से हंसने लगा। आकाश ने तुरंत झोपड़ी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों दोस्तों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वे उस झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाए। अचानक रोहन गायब हो गया और उसके बदले एक अजनबी चेहरा सामने आया। उस चेहरे ने कहा, तुम लोग यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, यह जंगल तुम्हारा अंत है। यह कहकर वो चला गया। चारों दोस्तों के मन में भय और अनिश्चितता का माहौल था। रोहन के गायब होने से सभी दंग रह गए थे। झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर बने चित्र और पुरानी किताब में लिखे मंत्र ने सभी को और भी अधिक डराया। आकाश ने झोपड़ी का हर कोना छान मारा, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही प्रिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने अचानक एक हल्की सी आवाज सुनी, जो मानो दूर से आ रही हो। आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और स्पष्ट होने लगी। मदद करो, बचाओ। यह रोहन की आवाज थी। आकाश ने डरते हुए कहा, यह आवाज झोपड़ी के नीचे से आ रही है। उन्होंने मिलकर फर्श के एक हिस्से को हटाया और नीचे एक तहखाना पाया। तहखाना अंधेरा और भयानक था, लेकिन रोहन को बचाने के लिए वे सभी नीचे उतरने का साहस जुटा पाए। तहखाने में घुसते ही एक भयानक दृश्य उनके सामने था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द, पुराने जंजीरों से बंधे हुए पुतले और चारों तरफ बदबू फैली हुई थी। नेहा ने अपने डर को काबू में करते हुए कहा, हमें रोहन को जल्द ही ढूंढना होगा। तभी आकाश ने देखा कि एक कोने में रोहन बंधा हुआ पड़ा था। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसकी रस्सियों को खोलने लगे। रोहन की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, यहां से भागो, वह आ रहा है। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह वही अजनबी चेहरा था जो उन्होंने झोपड़ी में देखा था। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। आकाश ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें हराकर यहां से निकल जाएंगे। उन्होंने इधर उधर देखा और एक पुरानी तलवार उठाई जो दीवार पर लटकी हुई थी। रोहन, नेहा और प्रिया ने भी आसपास से कुछ हथियार ढूंढे और उसके सामने खड़े हो गए। अजनबी चेहरे ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। चारों दोस्तों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। संघर्ष बहुत ही भयानक था।
अंत में उन्होंने मिलकर उस अजनबी को परास्त कर दिया। उसके गिरते ही तहखाना और झोपड़ी कांपने लगी। झोपड़ी से बाहर निकलते ही उन्हें समझ में आया कि वे उसी जगह पर हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। लेकिन अब वह जगह बिल्कुल वीरान और डरावनी हो चुकी थी। जंगल में लौटते समय उन्हें लगा कि कोई उनकी पीछा कर रहा है। वे तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागे और वहां से निकल गए। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वे वास्तव में उस अजनबी चेहरे से बच पाए थे, या वह अब भी उनके पीछे था? जंगल से भागते समय चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी में बैठते ही आकाश ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें जंगल का भयानक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। उससे लगा कि वह अजनबी चेहरा अभी भी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। गाड़ी तेज गति से चल रही थी, लेकिन उनके डर से राहत नहीं मिल रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, हम अब भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें इस जगह से बहुत दूर जाना होगा। रास्ते में गाड़ी अचानक रुक गई। आकाश ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। चारों दोस्त घबराकर बाहर निकले और आसपास देखा। उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। नेहा ने कहा, शायद हमें वहां जाकर शरण लेनी चाहिए। वे चारों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर का वातावरण शांत और भयानक था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। उन्होंने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने आंखें खोलकर कहा, तुम लोग उस भूतिया जंगल से आए हो? उस अजनबी चेहरे का नाम रक्तेश है और वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। साधु ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो और उस अजनबी का सामना करो, तभी तुम लोग सुरक्षित रह पाओगे। साधु की बात सुनकर चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और मंत्र का जाप शुरू किया। अचानक मंदिर के बाहर जोरदार आवाजें आने लगीं। रक्तेश फिर से प्रकट हो गया और उसने अपनी भयानक शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। चारों दोस्तों ने साधु के बताए मंत्र का जाप जारी रखा। उनकी आवाज में दृढ़ता और साहस था। रक्तेश ने उन्हें डराने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया। अंत में रक्तेश ने जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। मंदिर के अंदर शांति छा गई। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लोगों ने अपनी हिम्मत और विश्वास से उस भयानक आत्मा का अंत कर दिया है। अब तुम लोग सुरक्षित हो। चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकले। उनकी गाड़ी भी अब स्टार्ट हो गई थी। वे गांव की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा है। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और अपने अनुभवों को साझा किया। उन चारों के लिए यह एक नया जीवन था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उनके दिल में रह गया, क्या वास्तव में रक्तेश का अंत हो गया था, या वह फिर से कभी लौट सकता था? इस रहस्य का उत्तर कभी न मिल सका। लेकिन उन चारों दोस्तों ने यह समझ लिया कि साहस और विश्वास से किसी भी डरावनी चुनौती का सामना किया जा सकता है।